ये का ज्वाइंटर है का ये में लगा के पतला वाला जैसे सही तो आगे पहुंचाए मत जैसे वो नहीं है लोहे वाला हो तो ऊपर दो है तो ये सवाल है ना हम चलना नहीं गरमा तो तुम वही। साथियों आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, इसी कड़ी में एक बार संत जी का यहाँ वीडियो बना चुका था। चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर स्थान पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर बोरवेल के लिए कार्य चल रहा था जो परसों से 2 दिन से चल रहा है यहाँ पर। और बहुत दूर यहाँ बीहड़ जंगल है जहाँ घाटी के ऊपर पानी की व्यवस्था की जा रही थी। इस कारण से थोड़ा दूर पानी है, 450 फीट के पूरा गहरान है। तो इस तरह यहाँ पर बोरवेल का काम सफल हुआ और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था हो गई। अब तो पानी वहीं ऊपर तक पहुँच भी गया है। तो अब आइए महाराज जी से भी जानते हैं क्या उनको क्या खुशी हो रही है, क्या उनका जो पहले की दिक्कत थी कैसे हल हुई। तो आइए उनके माध्यम से जानते हैं। तो साथियों ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ पर कुटिया में ही महाराज जी हैं। आइए उनसे अब कुछ थोड़ा सा पूछताछ करते हैं और पानी के विषय में थोड़ा सा पूछते हैं। महाराज प्रणाम। अब जो महाराज जी बोरवेल का काम सफल का उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश है भैया, परिवार सहित आनंद करूँ बोले। तो महाराज जी पहले कितना समस्या थी आपको पानी की? इतनी जटिल समस्या थी बेटे कि हमारे हाथ फूल गए। अच्छा। पैर में कम से कम आधा किलोमीटर हाथ से लेके चलते थे पानी, और ऊपर आते तो हमारे नाना याद आ जाते थे। 2 डब्बे लेके चलते थे। खाली चलना तो मुश्किल होता है जी, लेकिन 2-2 डब्बे से लेके 60-60 डब्बे पानी भोले बड़े स्वामी ने दिया। थकावट नहीं आती थी। उन्हीं ने बगीचा लगवाया, उन्हीं का सारा है। महाराज जी यहाँ ऊपर जैसे आप बगीचा लगाए हैं तो पानी तो वहीं से लाते थे? वहीं से लाते थे, नीचे से, हाथों से। अब तो मान लो पानी की व्यवस्था यहीं तक पाइप आ गया। अब तो भैया तुमने कर दी, भोले बाबा ने कृपा की तुम पे, तो तुमने पानी कर दिया। तो पानी कर दिया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, मार्गदर्शन तुमने दिया। समर भी गिर गया और समर पड़ गया, मोटर हो गया, मोटर हो गया, लेजम हो गए, शटर हो गई। जी जी। अब जो है बाबा की 10 साल आयु बढ़ा दी तुमने बेटे। अच्छा 10 साल बढ़ गई आपकी?
जी। नहीं तो चले जाते अपने। तो अब महाराज जी यहाँ जो पेड़ पौधे थे जहाँ मतलब दिक्कत थी पानी से सिंचाई, तो अब हरा भरा हो जाएगा ये? अरे हाँ, तो हरा भरा हो जाएगा। आना, तुम अब 2-3-4 महीने बाद आना, कैसा होगा। जी जी करना अच्छा लग रहा है। करना अपना है, जी जी लगाना और पेड़ पौधा लगाना। महाराज जी कल आएंगे भी, कल भंडारा भी करना है? हाँ कल आना, कल आएंगे। कल भंडारा है। तो हाँ कल भंडारा है। तो और साल माता जी आपको थोड़ा सा बताइए आप भी। हमें तो बहुत, हम क्या बताएं, जितने हम खुश हैं। जी हम जे हमारा सोच भी नहीं था कि ये होगा। अच्छा, हाँ मतलब सोच भी नहीं नहीं, हो जाएगा कभी? नहीं, हम कभी नहीं सोचते थे कि हम साधु बनेंगे, अच्छा या हम इस चित्रकूट के अंदर घूमने जाएंगे, देवता देखने जाएंगे, या हम इस घोटी पे चढ़ जाएंगे। जी जी। तो ये तो भगवान की कृपा है जो भौठी में यहाँ ही बोर हो गया, नहीं तो। हमने सपने में ये गांव सुनाना देखा था। जी जी चित्रकूट, मड़फा, कलिंजर ऐसे भ्रमण करते रहे, तो ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये बड़े देव स्वामी की कृपा है जी कि उनने इतने ऊपर पहाड़ पे चढ़ा दिया। जी। और ये असंभव बात थी, कभी सपना भी नहीं आया कि यहाँ बोर होगा, जी गुरु जी। लेकिन उनने ऐसी कृपा तुम पे की। जी गुरु जी। तो तुमने अपने प्रयास करा, भारी मेहनत की, जी, जी। और पानी आ गया तो बाबा की जिंदगी अब सकून हो गई। बहुत ये तो सब भगवान की कृपा है कि नहीं, भगवान की, आपको- जैसे सुग्रीव को, जी जी सुग्रीव हनुमान मिले, सुग्रीव से मिलाया, जी। ऐसे ही तुम हमको हनुमान मिल गया कलयुग रूपी, तो ये पानी आ गया। मुझे तो अपना थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम गुलाब चंद जी भार्गव है, अच्छा, MP का रहने वाला, दतिया डिस्ट्रिक्ट है। तो गुरुजी ये आपको संत जीवन में कहाँ से इच्छा प्रकट हुई संत जीवन में संत रहने की? जीवन में हमारे गुरुदेव थे राम दुलारी शरण जी, 108 वर्ष की है, अभी अयोध्या राम जन्म आश्रम में है, अभी भी है। जी। तो उनने हमको थोड़ी मार्गदर्शन दिया, गुरु का काम है, बिना गुरु के कुछ होता नहीं है, और फिर इनकी कृपा हुई। गुरुजी जैसे बिना गुरु के कुछ नहीं होता, तो गुरु बनाने जरूरी होता है? गुरु है, हाँ अच्छा श्री राम का गुरु है जी। शंकर का गुरु है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बिना गुरु के तो जगत में बेकार है। जी गुरुजी। और गुरु बनाओ तो उसको फिर मानना पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, गुरु बहुत बड़ी बात होती है, गुरु बिन कुछ नहीं होता। इस शरीर का मोक्ष होगा तो गुरु के द्वारा होता है। जी। तो गुरुजी जैसे मतलब यहाँ पर इतनी बड़ी सेवा हो गई, तो जो सेवा करता है बताया जाता है कि संतों की सेवा करने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अरे पुण्य का तुमने तो 80 की यज्ञ कर लिया। अच्छा। हाँ, ये बताओ कि हमारे हाथ पैर दर्द करते थे, जलन पड़ती थी, पेड़ पौधे रोते थे, पैरों में ऐसे ऐसे छाले हैं, सीख चली जाएगी माच इसकी। पेड़ पौधे में जल अच्छा। जल नहीं हाँ, मिल पा रहा, वही हमारा पैर- जीवन। ये देखो तुम पहले पूरा कटा रखा, देख सकते हैं गुरुजी के पैर किस तरह के पानी वहाँ से ले के धोने से कितना ज्यादा। ये देखो हाथ कटे पड़े, हाथ पूरे कट गए थे, देखो बहुत ज्यादा समस्या ही थी। बहुत जठल बहुत समझ, ज्यादा। ज्यादा नहीं, मान जठल थी, जठल। जी जी। तो अब तो ठीक है ना, बढ़िया। अब तो आनंद है, आप तो आनंद है। बच्चों ने कर दिया। बच्चों की जिंदगी भर भगवान भोले बाबा से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते, वंदन करते बस कि आशीर्वाद इनकी अपना भक्तों की कृपा जरूर देखते करना। भगवान और बाबा को कृपा जिन्हें जिंदा कर करेगा। दिया, जिंदा नहीं बाबा तो मर जाते। तो गुरुजी और अभी कुछ समस्या है यहाँ आपकी कुटिया आप में? देखना, रात में हम सोते हैं जी तो यहाँ कोई गांव तो है नहीं परवाह, यहाँ जंगल एरिया है, जंगल से जानवर भी आते हैं। जी अब ये कुकरा दो पार रखे तो ये हमको जगा देते जी। हैं, इसलिए पाले इनको। जानवर और हम आते काय को जंगली। पालते हैं, जब ये जंगली चौकीदारी जानवर करते आते हैं हैं घर पे। तो ये रोटी के टुकड़े खाते हैं तो ये बोलते हैं, जी। तो हम जाग जाते हैं। अभी 15-20 सुगर थे, कुछ भी आ सकता है, जंगल है, तो कुटिया क्या- की व्यवस्था है नहीं। अच्छा, कुटिया की मेन व्यवस्था है, हाँ। कच्ची पूरी घास फूस की है। घास फूस की कुटिया है जे। एक दिन आंधी आ गई थी तो जी गिर गई थी। पूरी रात भीजे हम पानी, गुरुजी जैसे यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ तो किसी प्रकार दिक्कत तो ना होगी? कोई काय को करेगा दिक्कत। तो क्या मतलब करवा दिया जाए तो ठीक रहेगा? जैसा तुम इसमें जो है ईंट चूना की ईंट मीट की बन जाए, जैसे कि रात में अपने सुरक्षित तो लेटे रहो। और कोई आए- ऊपर से क्या होगा? ऊपर से छत हो जाए, थोड़ा छत हो ऐसा जाए, होगा, सीमेंट देखो की कोई सीढ़ी देखने हो में भी अच्छा लगे और आपको करने में अच्छा लगे। दरवाजा तो भगवान ऐसा लग जाए जैसे बाबा अंदर सो रहा सन, तो कोई ऐसा ना, चोर कुंडी लगा चप्पल लो। तमाम होते हैं। जी। अब रात्रि का टाइम जी। है, यहाँ कोई है नहीं, पूर्वा मढ़ई मनुष्य तो है नहीं, तो इसमें दरवाजा लग जाए तो रात में अपने डर तो तो नहीं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, भक्तों से अपने कहेंगे कि बस अब एक कमरे की अगर व्यवस्था हो जाए गुरुजी की। अब आपने मोटर लगवा दी, जी जी।
हेडपम्प लगवा दिया। जी जी इसकी इसी में हमारा रहना, जी, उसी में कुटिया में मोटर चलाना, बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज उसी में है। बस अब तो यहाँ हरियाली वैसे भी इतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हुए थे, यहाँ पर सिंचाई करे थे, बहुत तो समस्या थी। एते हो जाए कि अपनी छोटी सी एक मोटर की लाने बन जाए और हमें देखो बन जाए। तो गुरुजी ये राशन पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है? राशन पानी ये भक्त से तुम लोग लाते हो। भक्त ऐसे भक्त किसी के दरवाजे आकाशवृत्ति सब व्यवस्था। दरवाजे नहीं जाते किसी के। जो लाया तो ठीक है, नहीं लाया तो ठीक है। अगर उसकी इच्छा है वैसे तो खाली भंडारण नहीं होगा जी जी, ना, वो होने देगा अभी तक नहीं। इसके बाद में जब वो खाली हो जाएगा तो जे पड़ी भस्मी जी खा लेंगे। पहले खिलाई 5 साल तो फिर भी खा सकते बाप। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, तो सुबह अगर भूखा रखेगा तो शाम को भोजन देगा। तो ऐसे भक्त लाते, किसी के दरवाजे जाते नहीं, किसी से मांगते है नहीं, ना पैसा ना आटा ना दालचीनी कुछ नहीं। और भक्त लाते तो बड़ी अभिनंदन से प्यार से जी जी लेते हैं कि गुरुजी, वो तो भक्त है जी। जी। तो मेन अब यहाँ समस्या बस कुटिया की है कि अगर कुटिया की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि घास फूस की है, जंगल किसी जानवर की आती है, तो समस्या होती है। ठीक है, तो हम बाहर से भी अपने भक्तों को दिखा देंगे कि ऐसी ऐसी कुटिया का निर्माण है। तुम तो कर लोगे। जी जी गुरुजी, प्रयास तुम बहुत करते हो, भैया कर लोगे हम आप। सोचते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम 4 अरे दिन से प्रयास। आके पूरा रात दिन बराबर यहाँ। हमने समझ लिया कि कहते बहुत लोग हैं, जी जी, लेकिन करना असंभव है। जी गुरुजी, लेकिन असंभव को तुमने संभव कर दिया, निराकार को आकार कर दिया। ये देखो जी गुरुजी, ये भैया हम तो कितना खर्च हुआ, ये देखो कितना मेहनत हुआ। हंस नहीं रह जा बात अभी की, हम रोज हंस नहीं तो फिर करते। भरत को, फिर चित्रकूट, फिर भरत को, ये हर आदमी की बात है नहीं है। घर लेट जाता खटोली में। जी गुरुजी, हम तो यही भजन करेंगे कि ये बच्चों का सदैव ऊपर को जी बस आशीर्वाद अपना बनाए रखिए हम ऊपर। ठीक है, तो गुरुजी प्रणाम। और हम थोड़ा प्रसादी ले लो बेटा, जी, प्रसादी पालो। थोड़ी थोड़ा सा प्रसादी बाहर से सब दिखा जने दें। प्रसादी बाहर से पालो, बाहर ऊपर से- और आदमी ने बुला के जी, जी। सब जने को प्रसादी पालो। बाहर से दिखा दें कुटिया। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि ये महाराज जी कुटिया है यहाँ पर, जो कच्ची बांस से बनाई गई है। और यहाँ पर निर्माण पन्नी ऊपर से लगी हुई है। तो बोरवेल का कार्य तो सफल हो चुका है। बस अब ये कुटिया का निर्माण, तो एक कमरा और यहाँ पर लेंटर की व्यवस्था जरूर होगी, ये हम आज करके जाते हैं महाराज जी से। और यहाँ पर कमरा का भी निर्माण होगा, तो ये थोड़ा से आप लोग इस पर जरूर गौर करिएगा। तो संतों की सेवा करने से कभी कुछ दिक्कत नहीं आती है। जय श्री राम।